गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम मोरल में चैप्टर 4 की जो एक्सरसाइजेज रह गई थी उनको हम करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमने चैप्टर 4 पढ़ लिया था और उसकी 2 एक्सरसाइजेज हमने सॉल्व कर ली थी। हमने ओरल क्वेश्चंस पढ़ लिए थे, देन हमने जो मैचिंग दी गई थी वो कर ली थी। आज हम आगे की एक्सरसाइजेज देखते हैं। तो देखिए क्या है। यूज़ द गिवन वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस, मतलब अपने सेंटेंसेस में इन वर्ड्स को इस्तेमाल करो। तो चलिए पहले हम वर्ड्स पढ़ लेते हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं आपके और उनका मतलब समझते हैं। एजुकेशन, एजुकेशन मतलब सभी को पता होगा, शिक्षा। एजुकेशन मतलब शिक्षा। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मीन्स क्या होता है, जो भी हम खर्च करते हैं। जैसा हम पूछते ना कि आपका मंथली एक्सपेंडिचर क्या है, मतलब आप मंथली कितना खर्च करते हैं। सेटिस्फाई मतलब होता है संतुष्ट करना या फिर संतुष्ट होना। ग्रीडीनेस, ग्रीडीनेस का मतलब होता है लालचीपन। ग्रीडीनेस का मतलब क्या होता है बच्चों, लालचीपन। नेक्स्ट, क्लेवर। क्लेवर मीन्स होता है चालाक। क्लेवर मीन्स चालाक। तो चलिए अब हम, ज़रूरी नहीं है मैंने जो सेंटेंसेस बनाए हैं सेम आप वही बनाएं, आपको खुद अपने दिमाग से सेंटेंसेस बनाकर अपनी बुक में फिल करने हैं। ठीक है, देखिए एजुकेशन, एजुकेशन मतलब शिक्षा। अब हम सही से भी कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला गुड एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, मतलब सही शिक्षा या फिर अच्छी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। या मैं बोल सकती हूँ कि हम बोल सकते हैं कि हिज फादर गेव हिम एजुकेशन, उसके फादर ने उसे शिक्षा दी। ठीक है, तो एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा। नाउ कम टू नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब मैंने आपको यही बताया, खर्च करना, कि कितना हमने खर्च किया है। ठीक है, तो जैसे दिया है बाय एक्सपेंडिचर ऑफ योर चॉइस, अपने मतलब खर्च करने के सामान अपने खुद खरीदो। ठीक है। सेटिस्फाई, सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट करना या संतुष्ट होना। जैसे फादर वॉज नॉट सेटिस्फाई। ठीक है, जो फादर थे वो सेटिस्फाई नहीं थे। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ही सेटिस्फाइज मी, वह मुझे सेटिस्फाई करता है। यहाँ पर क्या आएगा, ईडी आएगा, वैसे सेटिस्फाइड IED। ठीक है, क्या आएगी यहाँ पे, देखिए रुक जाइए आपको बताती हूँ। यहाँ पे आएगी SATISFIED, सेटिस्फाइड। ओके, फादर वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो अगर हम सेटिस्फाई पे यूज़ करना है तो उसकी जगह आप ये बना सकते हैं ही सेटिस्फाइज मी, वह मुझे सेटिस्फाई करता है, मतलब वह मुझे संतुष्ट करता है। नेक्स्ट, ग्रीडीनेस। ग्रीडीनेस मतलब क्या होता है, लालचीपन। ग्रीडीनेस मतलब क्या होता है बच्चों, लालचीपन। तो हम कह सकते हैं ग्रीडीनेस इज़ वर्स्ट। ग्रीडीनेस क्या है, बुरी है, बेकार है। लालच, हमारे अंदर लालचीपन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, क्लेवर। क्लेवर मीन्स चालाक। तो हम कह सकते हैं द सन्स वर क्लेवर। जो सन्स थे, उसके जो बेटे थे वो क्या थे, बहुत चालाक थे। ओके, आई बात समझ में सभी बच्चों को। चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो बच्चों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है आपकी सेक्शन 2, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। मीन्स ये क्या है, ट्रू फॉल्स। जो गलत है वो फॉल्स है और जो सही है वो ट्रू है। देखिए, मिस्टर रामचंद्र सन्स व लेजी एंड अनएजुकेटेड। जो मिस्टर रामचंद्र के बेटे थे, मिस्टर रामचंद्र के जो बेटे थे वो कैसे थे, बहुत आलसी थे और अनएजुकेटेड थे, नो, वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, हार्ड वर्किंग थे और वो अपने फादर की बहुत हेल्प करते थे। तो ये क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट, ही आस्क्ड हिज सन्स टू डू थिंग्स प्रॉपरली, मतलब उन्होंने अपने बच्चों से चीज़ों को सही तरीके से करने
सही तरीके से करने के लिए कहा। यस ट्रू, वो कहते थे कि तुम्हें काम करना तो आता है लेकिन काम को सही तरीके से एक प्रॉपर वे में कैसे किया जाता है वो तुम्हें आना चाहिए। नेक्स्ट, ही गेव ₹500 टू ईच ऑफ हिज सन। उन्होंने अपने हर एक बच्चे को 500 रुपीज़ दिए थे। कितने रुपीज़ दिए थे बताइए आप? नो, उन्होंने 1000 रुपीज़ दिए थे। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स है, बिकॉज सही स्टेटमेंट क्या होगा? ही गेव ₹1000 टू ईच ऑफ हिज सन्स। ओके, नेक्स्ट, हिज फर्स्ट सन वॉज वेरी ग्रीडी। उनका जो पहला सन था वो बहुत लालची था। हाँ, तभी तो उसने अपना जो कमरा था वो किससे भर दिया था? पत्थरों से भर दिया था। तभी तो भर दिया था पत्थरों से, ताकि उसे एक भी पैसे खर्च ना करने पड़े। नेक्स्ट, हिज फोर्थ सन वॉज अ वेरी स्टूपिड बॉय। जो उसका चौथा बेटा था वो बहुत स्टूपिड बॉय था। बताइए आप, उसके चौथे बेटे ने क्या किया? उसने चौथे बेटे ने 1000 रुपये से उस कमरे को क्या किया? उस कमरे में उन्होंने धूपबत्तियाँ लगाई, खुशबू वाली अगरबत्ती लगाई, खुशबू वाली एक रेडियो बजाया, सारी विंडोज़ खोल दी। मतलब कमरे का माहौल बहुत ही प्यारा कर दिया। पूरा कमरा लाइट से, म्यूज़िक से भरा हुआ था, फ्रेश एयर से भरा हुआ था। ठीक है, तो वो जो उसका फोर्थ सन था वो बहुत स्टूपिड था? नो, बहुत इंटेलिजेंट था और उसको ही चीज़ों को सही तरीके से करना आता था। तो ये क्या है बच्चों? फॉल्स। ओके, आई बात समझ में सभी बच्चों को? चलिए अब हम थर्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो जो आपकी थर्ड एक्सरसाइज है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, मिस्टर रामचंद्र's फोर्थ सन वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। क्या आएगा यहाँ पर? हार्ड वर्किंग। बहुत कठिन परिश्रमी था। जो मिस्टर रामचंद्र का जो चौथा बेटा था वो कैसा था? बहुत ही समझदार, बहुत ही इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग, बहुत ही कठिन परिश्रमी था। नेक्स्ट, ही बॉट इंसेंस स्टिक्स। इंसेंस स्टिक्स का मतलब होता है बच्चों अगरबत्ती, जो खुशबू देती है ना, तो वह अगरबत्ती लाया और क्या किया उसने? उन अगरबत्तियों को जला दिया ताकि पूरे कमरे में क्या हो जाए? महक हो जाए। कौन से बेटे ने ऐसा किया? फोर्थ सन ने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? एंड लाइटेड दैम, और उन्हें जला दिया। ठीक है, अगला देखिए। ऑल हिज 4 सन्स वर हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट। क्या आएगा यहाँ पर? ऑनेस्ट, HONEST। मतलब उसके मिस्टर रामचंद्र के जो चारों बेटे थे वो बहुत कठिन परिश्रमी थे और बहुत ही ईमानदार थे। ठीक है, नेक्स्ट, ही वॉन्टेड टू मेक देम रियलाइज हाउ टू डू वर्क ब्लैंक। मतलब वो उनको बताना चाहते थे, जो मिस्टर रामचंद्र थे वो अपने बेटों को बताना चाहते थे कि किस तरीके से काम को सही तरीके से किया जाता है, कि कैसे काम को सही तरीके से किया जाता है। तो सही तरीके से उसकी इंग्लिश क्या होती है? प्रॉपरली। क्या होती है? प्रॉपरली। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैंक में क्या आएगा? प्रॉपरली। ही वॉन्टेड टू मेक देम रियलाइज हाउ टू डू वर्क प्रॉपरली। ओके, नेक्स्ट, यू शुड फिल द रूम विद लीस्ट ब्लैंक। मतलब उन्होंने क्या बोला था? जब उनके पास ओनली रूम को सजाने के लिए 1000 रुपीज़ थे और पूरा कमरा भी भरा होना चाहिए, तो हमें कम खर्चे में ही हर एक काम को करना आना चाहिए, या उनको कम खर्चे में ही उस कमरे को भरना था। तो एक्सपेंडिचर मतलब होता है जो भी पैसे हम खर्च करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? You should fill the room with least expenditure. Okay, next, you blank a lot to bring these stones in the room, said the father. मतलब फादर ने क्या कहा कि तुम्हें इन पत्थरों को कमरे में लाने के लिए लेबर, मतलब होता है लेबर की तरह, मतलब मेहनत करना बहुत लेबर की तरह, क्योंकि जो उसका
पहला सन था उसने पूरा कमरा किससे भर दिया था? पत्थरों से भर दिया था। पत्थरों को लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो यहाँ पर क्या लिखा है? यू लेबर्ड अ लॉट टू ब्रिंग दीज स्टोन्स इन द रूम सेड द फादर। ठीक है, आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो ये थी आपकी फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहीं पर आपकी इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस फिनिश होती हैं और चैप्टर 4 तक की हमारी एक्सरसाइजेस फिनिश हो गई हैं। आप अपनी बुक में इन एक्सरसाइजेस को फिल कर लीजिए, कोई भी नोटबुक बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट रिमेंबर इट, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और अपनी बुक में इन एक्सरसाइजेस को फिल कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।